किसानों को संदेश देंगे कि किसान भी हमको कोऑपरेट करे, हम भी किसान को कोऑपरेट करेंगे। सर और समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। अगर मान लिए 15 दिसंबर को हम लोग को खरीदारी मिलता है तो उसका पैसा जनवरी में जाके मिलता है। दिसंबर उत्तरी क्षेत्र धान का बहुत बड़ा है, दक्षिण क्षेत्र धान होता नहीं। लेकिन बेगूसराय जिला में ऐसा होता है, उधर ही खरीदारी हो जाता है। इस बार तक खरीदारी एजनी जो पंचायत में किसानों की स्थिति क्या है, क्या कहेंगे आप? किसानों का स्थिति यहाँ बढ़िया है। यहाँ के किसान अच्छे हैं और अच्छे उत्पादन करते हैं, अच्छे उत्पादन करते हैं। मुख्य पैदावार यहाँ पर क्या होता है? गेहूं है, मक्का है, सरसों है, ये सब। उसके बाद गन्ना है, ये सब यहाँ का मुख्य फसल है। धान की क्या स्थिति है? धान की स्थिति है, यहाँ उत्पादन होता है धान का, नहीं होता है सो बात नहीं, उत्पादन तो अच्छा होता ही है। अब है कि बहुत सारा रेट के लेके भी दिक्कत रहता है। बहुत सारा ऐसा है, किसान का उत्पादन हुआ तो सरकार का जो रवैया है उसमें सरकार समय पर सब कुछ नहीं कर पाती है। अब इसलिए नहीं कर पाती है कि अगर मान लिए 15 दिसंबर को हम लोग को खरीदारी मिलता है तो उसका पैसा जनवरी में जाके मिलता है। दिसंबर में जाके सरकार लेट करती है, जिससे किसान अन्य जगह अपना बेच देता है। किसान को पैसा का जरूरत है तो वो दूसरे को दे देता है, तीसरे किसी बिचौलिया को दे देता है। ये बहुत बड़ी यहाँ के लिए समस्या है। अच्छा, धान अधिप्राप्ति को लेकर के आरोप के घेरे में भी आप रहे, क्या था वो मैटर? वो मैटर था, मेरा पैक्स बिल्कुल सही है और 2 पैक्स डिफॉल्टर था। एक मालपुर पैक्स के अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र जी और एक अम्बा पैक्स है, उसका है दिलीप जी। ये दोनों का खरीदारी हमने किया था। हाँ, 7 लॉट का खरीदारी किया था। 2 लॉट का मालपुर, 1 लॉट यहाँ एकम्मा का। तो ये दोनों लोगों को जो धान हमने दिया, हमने गलती ये किया कि धान पहले हमको ले लेना चाहिए तब उनको पैसा भेजना चाहिए, लेकिन मैंने लिया नहीं, पैसा भेज दिया। अच्छा, ये मिस्टेक आपसे? हाँ, हमसे मिस्टेक नहीं है, ये गलती हमने किया जो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी गेहूं अधिप्राप्ति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना पैक्स को करना पड़ रहा है, किसान के बीच भी है। जहाँ तक गेहूं की बात है, गेहूं 21 में हमने खरीदारी किया था, 21-22 में, 2021-22 उस समय लगभग 2200 कुंटल या 3700 कुंटल ऐसे हमने गेहूं का खरीदारी किया था। वो बहुत अच्छा रहा, उसमें रेट भी ठीक, सारा सरकार का भी कोऑपरेशन रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार का जो समर्थन मूल्य है, तो पिछले बार 2200 रुपया था, तो 2200 जब बिचौलिया लोग इधर रेट ही उसका 2500 रुपया हो गया, तो पैक्स को क्यों देता? हम खरीदारी नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाए कि सरकार का जो रेट है वो 2200 रुपया और यहाँ किसान से बिचौलिया लोग खरीद कर ले गए 2400 में, 2300, तो हमको क्यों देता? इस बार की बात है, इस बार भी वही खरीदारी में हाल है। 2275 रुपया सरकार का समर्थन मूल्य है और बिचौलिया लोग अभी 24 में 25 में खरीद रहे हैं, तो वो फिर हमको क्यों देगा? वो घर बैठे उसको पैसा आ जाता है, लोग वहाँ से उठा के ले जाते हैं। हाँ, तो हम लोग को नहीं खरीदारी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, 2 टर्म से आप भी पैक्स अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है इसका विकल्प के तौर पर क्या होना चाहिए? इसके विकल्प पर सरकार को सजग होना चाहिए और समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए। जब तक समर्थन मूल्य 2500 रुपया अगर बिचौलिया ले जाता, 2500 रुपया पैक्स को नहीं मिला तो कहाँ से? और एक समस्या और है, एक समस्या ये है कि सरकार किसान को 2500 रुपया देती है, पैक्स को कम से कम 150 रुपया भी कुछ मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। हाँ, अतिरिक्त मिलना चाहिए। जैसे 25 है तो 25.5 के मिलना चाहिए पैक्स को। तो इससे क्या होगा, किसान का रख रखाव, सारा चीज़, गोडाउन का रख रखाव, और बहुत सारा ऐसे गेहूं हम लोग रखते हैं या धान रखते हैं तो वो डैमेज चल जाता है। डैमेज होने के कारण भी पैक्स पीछे चलती है। तो जो पैक्स है आपका, आपने मशीन वगैरह की खरीदारी की है? हाँ, मशीन खरीदारी हमने की है। अभी पैक्स को अन्य क्या चीज़ें की ज़रूरत है जो अगर मिले तो किसान सबल होंगे? अन्य क्या सुविधा की ज़रूरत है? जैसे किसान के लिए हर जगह एक हब बना हुआ है। हब का मतलब ये हुआ कि किसान के पास या पैक का सबको उपलब्ध होना चाहिए। यांत्रिक चीज़, अब तो यांत्रिक पहले था नहीं, अब तो उपलब्ध हो गया है। हाँ, होना चाहिए। उसके बाद एक गोडाउन की बात है तो गोडाउन भी अब मिल रहा है। मेरा भी गोडाउन का बात हो गई है।
हमने भी ज़मीन एक्वायरमेंट किया है, ये सब है। और किसान को एक अच्छा मतलब उत्पादन का समर्थन मूल्य भी मिलना चाहिए। और किसान चाहे तो हम लोग जैसे किसान बहुत सारी चीज़ लोगों को लेकर के हम लोग के साथ आता है कि हमको ऋण नहीं मिलता है, तो ऋण की प्रक्रिया बहुत ऐसी नहीं है जो ऋण हम लोग दे पाएंगे। यहाँ किसानों के साथ उतना बहुत बड़ी है कि अब उत्पादन क्या उसके मुताबिक पैसा हम लोग नहीं दे पाते हैं, इसमें भी किसान पीछे रहते हैं। हाँ, और इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसे जन वितरण प्रणाली है, उसके बाद जन वितरण प्रणाली के बाद यहाँ के किसानों को जैसे मान लीजिए दुकान है तो दुकान में सारा सुविधा मिलता है, सारा चीज़। अगर यहाँ आकर के गेहूँ हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, ये सारी चीज़। अच्छा, कुछ पैक्स ऐसे भी हैं जिनका ये आरोप प्राय ये रहता है कि उनका जो लक्ष्य है धान को लेके वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, जिसके कारण समस्या आती है। अभी तक जो हम लोग ने गेन किया है, ये इधर का क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र धान का बहुत बड़ा है। दक्षिण क्षेत्र धान होता नहीं। लेकिन बेगूसराय जिला में ऐसा होता है, उधर ही खरीदारी हो जाता है। इस बार तक खरीदारी मतलब जहाँ नहीं होता है वहाँ ज्यादा लक्ष्य मिलता है, खरीदारी शो किया जाता है, और जहाँ धान है वहाँ खरीदारी नहीं। तो एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। संदेश क्या देंगे अपने किसानों को? हम किसानों को संदेश देंगे कि किसान भी हमको कोऑपरेट करें, हम भी किसान को कोऑपरेट करेंगे। सरकार से भी मेरा मांग है कि अधिक से अधिक इस पैक्स को या अन्य बिहार के पूरे पैक्स को सबल बनाया जाए, जो उससे किसान भी सबल हो।